इंडिया एक ऐसा मुल्क जहां पर औरत की इज्जत को लेकर महाभारत जैसी लड़ाइयां हो गई, जहां पर आज भी औरत को देवी का रूप समझकर मंदिरों में रखा जाता है और पूजा की जाती है। लेकिन उसी इंडिया में 2022 में 31,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। और अगर इन केसेस पर एक्शंस ले लिए जाते, प्रॉपर टाइम रहते, तो शायद आज हम कोलकाता जैसे हॉरिफिक इंसिडेंट को शायद प्रिवेंट या अवॉइड कर सकते थे। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में। एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। इस वीडियो में हम लेडी डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे, जस्ट फॉर प्राइवेसी रीजंस। हम उनके नाम को जस्ट रेफर करेंगे एज डॉक्टर वाई। तो आइए शुरू करते हैं पूरे के पूरे बैकग्राउंड डिटेल्स। बात है 9 अगस्त सुबह 8 बजे की, जब डॉक्टर वाई अपने घर से आरजी खर मेडिकल कॉलेज के लिए निकलती हैं, बिकॉज वहां उन्हें अपने 36 आवर शिफ्ट कंप्लीट करनी है एज अ रेजिडेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन। अब जब डॉक्टर वाई अपनी सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक की शिफ्ट कंप्लीट कर लेती हैं, तो 11:30 बजे उनकी अपनी मदर से बात होती है। कि उनकी डेली रूटीन थी कि वो रोज डिनर से पहले अपनी मदर के साथ बात करती थी। अपनी मदर से बात करने के बाद उन्होंने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया और अपने 4 कॉलीग्स के साथ सेमिनार रूम में गई। अब यहाँ पर सेमिनार रूम जो है वो प्रॉपर क्राइम सीन है और हम इसको थोड़ी डिटेल में वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब सेमिनार रूम में डॉक्टर वाई जो है नीरज चोपड़ा का ओलंपिक्स का मैच देखती हैं अपने 4 कॉलीग्स के साथ। और जैसे ही 1:30 AM बजते हैं, 10 अगस्त 1:30 AM, उनके दोस्त डिसाइड करते हैं कि अब उनको अपनी शिफ्ट पे वापस जाना चाहिए और वो डॉक्टर वाई को अकेला सेमिनार रूम में छोड़कर चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद एक इंटर्न आती है उनको रिपोर्ट दिखाने, लेकिन क्योंकि वो पूरा दिन थकी होती हैं, इसी वजह से वो कहती हैं कि आप ये रिपोर्ट किसी और को दिखा लो। और ये लास्ट टाइम था जब इनको अलाइव देखा जाता है। और फिर सुबह 9:30 बजे डॉक्टर वाई की बॉडी जो है एक डॉक्टर को मिलती है जो कि चेस्ट डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। और बॉडी किस सिचुएशन में थी, किस स्टेट में थी, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल डॉक जो है उसको अटैच कर दूंगा, ताकि आप सारे के सारे लिंक्स जो है वो उस गूगल डॉक के अंदर होंगे और आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस गूगल डॉक से जाकर ले सकते हैं। अब सबसे हैरत की बात यह है कि किसी ने यह पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि एक रेजिडेंट जो 36 आवर शिफ्ट पर है वो कहां है। बिकॉज सुबह के टाइम 7:30 के आसपास रेगुलर राउंड्स होते हैं। और ये बात सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं, ये दुनिया के ऑलमोस्ट दुनिया के हर हॉस्पिटल में सुबह 7-8 बजे के करीब मेडिकल राउंड्स होते हैं। और उन राउंड्स के दौरान भी किसी ने यह बात पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि एक रेजिडेंट जो 36 आवर शिफ्ट पर है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो कहां है। और उससे भी ज्यादा हैरत की ये बात है कि जब बॉडी पहली दफा एट 9:30 AM देखी जाती है, लेकिन पेरेंट्स को एट 10:53 AM इन्फॉर्म किया जाता है। और वो भी इन्फॉर्म किया जाता है थ्रू असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल। और वो भी उनको ये कहता है कि शायद आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वही आदमी 22 मिनट बाद फिर से कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया है। और ये वो कहता है प्रिंसिपल के कहने पर, जिन्होंने बहुत ही चालाकी से इस केस को, जो बिल्कुल देखा भाला रेप और मर्डर का केस था, इसको सुसाइड डिक्लेयर करने की कोशिश किया। और ये और कोई नहीं, उस स्कूल के प्रिंसिपल है जिनका नाम है डॉक्टर संदीप। रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे कि ये देखा भाला रेप और मर्डर का केस था। इस बात को डॉक्टर बासु भी कंफर्म करती हैं। उनके मुताबिक कि ये काम किसी एक इंसान का हो ही नहीं सकता। और बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज की वजह से ये लगता है कि इस केस में मल्टीपल लोग भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन बड़ी ही चालाकी से इस केस को कोई और रंग दिया जा रहा था। बिल्कुल इसको जो है किसी और तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही थी और पता नहीं किस इंसान को सेव करने की कोशिश भी की जा रही है। इस बात को डॉक्टर वाई के पेरेंट्स भी कंफर्म करते हैं कि हमें हमारी बेटी की बॉडी लगभग 3 घंटे तक दिखाई ही नहीं दी।
हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। तो अब अगर आप इस चीज को रिकैप करके थोड़ा सा समझें कि एक वाकया जो लगभग 3-4 AM के करीब हुआ है और जिसका पता अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स और सोर्सेस 9:30 बजे के करीब लगा है और पेरेंट्स को 10:53 पर बताया गया है, और वो भी ये कहकर बताया गया है कि शायद आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर 11:15 के करीब पेरेंट्स को ये बताया गया है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। और जैसे ही पेरेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको बॉडी 3 घंटे तक दिखाई नहीं जाती। तो हमारा एस्टिमेट यहां पर ये होगा कि लगभग पेरेंट्स को बॉडी दिखाई गई है 2 PM से 3 PM के दरमियान में। और जैसे ही पेरेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी बेटी की बॉडी को देख सकते हैं, उसके थोड़ी ही देर बाद अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर गोस्वामी ये कहते हैं कि पेरेंट्स को एक बहुत ही तगड़ी अमाउंट दी जा रही थी ताकि वो इस केस को भूल जाए और इस पे कोई एक्शन ना लें। और जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें बाहर आना शुरू होती हैं सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू, डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं और पुलिस की इनकॉम्पिटेंसी जो है वो सामने आती है, जिसकी वजह से ये केस CBI को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जैसे ये केस 14 अगस्त को CBI के हैंडओवर किया जाता है, CBI डॉक्टर संदीप घोष से क्वेश्चनिंग करती है लगातार 3 दिन रात 12 बजे तक। और जो वो क्वेश्चंस करते हैं वो क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो CBI डॉक्टर संदीप घोष से करती है वो ये है कि उन्होंने क्यों इस केस को सुसाइड का केस बनाने की कोशिश की। और दूसरा सवाल जो CBI डॉक्टर संदीप घोष से करती है वो ये है कि आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो क्या आप नहीं जानते कि कितना जरूरी है क्राइम सीन के साथ कोई छेड़खानी ना हो। अब बात यहां पर क्राइम सीन की कर लेते हैं जहां पर एक्चुअली ये क्राइम हुआ था, वो था सेमिनार रूम। अब सेमिनार रूम की डायमेंशंस के बारे में अगर डिस्कस करें, सेमिनार हॉल एक 40 बाय 30 फीट का रूम है जिसमें ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। और लेकिन इस सेमिनार हॉल में आप ऐसे ही एंटर नहीं हो सकते। जैसे ही आप एलिवेटर से निकलते हैं तो आपको एक कॉरिडोर के थ्रू वॉक करना पड़ता है जो कि मॉनिटर्ड है CCTV कैमरास से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन CCTV कैमरास वर्क ही नहीं कर रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या ये उसी दिन वर्क नहीं कर रहे थे या एडमिनिस्ट्रेशन पहले जानती थी कि CCTV कैमरास वर्क नहीं करते? अगर वो जानते थे इस बात को तो उन्होंने क्यों इन CCTV कैमरास को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? इंसिडेंट के फौरन बाद डॉक्टर संदीप घोष ने उस क्राइम सीन के नजदीक रेनोवेशन स्टार्ट करवा दी। तो देखने वाले तो यही समझेंगे कि कुछ ना कुछ किया जा रहा है, किसी ना किसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, और तो और क्राइम सीन को भी कुछ ना कुछ कर इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि एविडेंसेस क्लियरली CBI या पुलिस के हाथ में ना आए। तीसरा सवाल जो CBI ने डॉक्टर संदीप घोष से किया वो ये था कि किसके कहने पर जो था फैमिली को इंफॉर्मेशन दी गई और क्यों उस इंफॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मिसिंग थे और क्यों प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं की गई। अब इंफॉर्मेशन से जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया कि पहले फैमिली को यह बताया गया था कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और फिर 22 मिनट बाद उनको कॉल करके यह बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। फिर CBI ने आगे यह भी डॉक्टर संदीप घोष से पूछा कि आप जानते हैं कि क्राइम सीन पर किसी भी तरह के एविडेंस को टेम्पर करना अपने आप में एक क्राइम है, लेकिन फिर भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि आप क्राइम सीन को सेफ रखें और किसी भी तरह से उस क्राइम सीन को इफेक्ट ना होने दें। पांचवा क्वेश्चन जो CBI डॉक्टर संदीप घोष से करती है वो ये है कि क्यों डॉक्टर वाई की फैमिली को इतना लेट इन्फॉर्म किया गया। अब याद रहे, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज सबसे पहली दफा डेड बॉडी जिस डॉक्टर ने देखी, उस डॉक्टर ने डेड बॉडी देखी थी एट 9:30 AM और फैमिली को इन्फॉर्म किया गया अबाउट डेथ कि सुसाइड हुई है एट 11:15। तो ऐसा क्या कर रहा था हॉस्पिटल स्टाफ कि 9:30 पे जब उनको पता लगा
तो उन्होंने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया एट 11:15। यही बात सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम, इतना जरूरी काम आ गया हॉस्पिटल स्टाफ को और डॉक्टर संदीप घोष को कि वो डॉक्टर वाई की फैमिली को इन्फॉर्म करना ही भूल गए। और भूले भी 10-15 मिनट नहीं, पूरा 2 घंटे बाद इन्होंने डॉक्टर वाई की फैमिली को इन्फॉर्म किया। और वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया। पहले ये बताया कि शायद आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बाद ये बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया है। इसके बाद सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष से ये पूछती है कि क्यों जो है विक्टिम की फैमिली को विक्टिम की बॉडी नहीं दिखाई गई, क्यों उसमें 3 घंटे का डिले था। हमको 3 घंटा खड़े रखा। अगले कुछ सवाल जो सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष से करती है वो थे रिगार्डिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जिसपे हमने भी अपना कंसर्न जाहिर किया है कि क्या सीसीटीवी कैमरास उस दिन काम नहीं कर रहे थे या वो पहले से ही काम नहीं कर रहे थे, और अगर पहले से काम नहीं कर रहे थे तो क्यों जो है हॉस्पिटल की सिक्योरिटी स्टाफ ने ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म नहीं की। फिर लास्टली सीबीआई से डॉक्टर संदीप घोष से ये पूछती है कि क्यों इंसिडेंट के फौरन बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ऐसे क्या रीजंस थे कि उनको इंसिडेंट के फौरन बाद अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। ऑफिशियल्स के मुताबिक उनको अपने किसी भी क्वेश्चन के सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिले डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से, और सीबीआई के फर्दर क्वेश्चंस ये भी थे उनसे कि उनके क्या सडन एक्शंस थे जब उन्हें यह पता लगा कि उनके हॉस्पिटल में ऐसा हॉरिफिक इंसिडेंट हो गया है, और क्यों उन्होंने इस हॉरिफिक इंसिडेंट के बाद रूम्स जो सेमिनार हॉल के नजदीक थे उनमें रेनोवेशन स्टार्ट करा दी। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये बात कबूल की है कि उसने एक्चुअली में ये क्राइम कमिट किया है, और उसका नाम है संजय रॉय, जो कि एक वॉलंटियर है पुलिस डिपार्टमेंट में। सीसीटीवी विजुअल्स के अकॉर्डिंग संजय रॉय सुबह 4 बजे के करीब इमरजेंसी बिल्डिंग में एंटर करता है, और सीसीटीवी कैमरा विजुअल्स में ये साफ देखा जाता है कि जब वो बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहा है सुबह 4 बजे तो उसके गले के अराउंड एक ब्लूटूथ का हेडसेट है। लेकिन जब 40 मिनट बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वो ब्लूटूथ हेडसेट जो है उसके गले के अराउंड नहीं होता, बल्कि वही सेम ब्लूटूथ हेडसेट क्राइम सीन पर मिलता है। अब सीबीआई संजय रॉय पर साइको एनालिसिस टेस्ट करेगी ये पता लगाने के लिए कि क्या संजय रॉय जो है वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जो उसने हरकत की है ये कोई मेंटली इल इंसान ही कर सकता है। और उनकी सिस्टर का ये भी कहना है कि अगर संजय रॉय को फांसी की सजा होती है तो वो अपने भाई की बॉडी को कलेक्ट भी नहीं करेंगे। संजय रॉय एक अल्कोहल एडिक्ट भी था, और 2022 में उनकी प्रेग्नेंट वाइफ ने भी उसके अगेंस्ट एक कंप्लेन लॉन्च की थी कि वो अपनी बीवी को मारता होता था। अगर 2022 में पुलिस कोई एक्शन लेती तो आज शायद डॉक्टर वाई जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक जॉब पे जाती, पेशेंट्स को सर्व करती और वापस अपने घर आ जाती अपने पेरेंट्स के दरमियान। फिर फाइनली 20th ऑफ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस केस पर सो मोटो कॉग्निजेंस एक्शन ले लेता है। अब सो मोटो कॉग्निजेंस को समझने की कोशिश करते हैं, बेसिकली ये है क्या। सो मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस की हियरिंग के लिए तैयार हो जाता है विदाउट फाइलिंग एनी फॉर्मल पिटिशन या कंप्लेंट ऑन दैट केस, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कोशिश होती है कि कोई टाइम ना वेस्ट किया जाए और विक्टिम को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है इस केस को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं विदाउट एनी फॉर्मल पिटिशन या कंप्लेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर DY चंद्रचूड़ खुद जो थे इस केस की हियरिंग का पार्ट थे, और उनके साथ जस्टिसेस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा वो दोनों भी इस हियरिंग का पार्ट थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस चीज पर अपना रियल कंसर्न शो किया कि विक्टिम की पिक्चर्स और उनका नाम जो है वो ऑल ओवर द प्लेस है, हर जगह सोशल मीडिया पर उनका नाम है, और ये एक लॉ की वायलेशन है। और उनकी इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि आप किसी भी विक्टिम की वीडियो
पिक्चर या नेम ऐसे डिस्क्लोज अपने YouTube प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी लाइव मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजें शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर अगेंस्ट मॉरल लॉज और इंटेग्रिटी। ये बात नहीं कि लॉ ऑफ इंडिया ये चीज अलाउ नहीं करता। आई थिंक कि ये बात मॉरली भी गलत है कि आप किसी भी विक्टिम की नाम, पिक्चर और वीडियो इस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पर लीक कर दें। सीबीआई को संजय रॉय पर पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करने की भी परमिशन मिल गई है। पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं कि जब आप किसी सस्पेक्ट से क्वेश्चनिंग करते हो और वाइल आप उससे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हो और जब वो आंसर आपको दे रहा होता है तो आप उसका ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और स्किन कंडक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशंस है वो देखते हो। इट इज सिमिलर टू लाई डिटेक्शन बट इट इज नॉट लाई डिटेक्शन। सुप्रीम कोर्ट फर्दर अपनी हियरिंग के दौरान डॉक्टर से ये भी अर्ज करता है कि वो अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें और ये भी उनको अश्योर करता है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनने के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट एक्शंस भी लेगा। कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को यह भी कहा है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट ना करे और ना ही अपनी पावर का इस्तेमाल उन लोगों के अगेंस्ट करे जो इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को कुछ नोटिफिकेशंस आए थे जिन्होंने इस टॉपिक पर अपनी आवाज उठाई थी और उनको यह कहा गया था कि वो अपनी पोस्ट्स को डिलीट कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को कि वो किसी भी तरह का एक्शन ऐसे लोगों के अगेंस्ट ना लें जो इस टॉपिक पर या तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इस टॉपिक पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। फर्दरमोर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लोगों पर मुश्तमिल नेशनल टास्क फोर्स बनाने का भी ऑर्डर दिया और इस नेशनल टास्क फोर्स का मकसद ये होगा कि वो ऐसी रिकमेंडेशंस दे जिनसे फर्दर इन फ्यूचर किसी भी तरह का वायलेंस प्रिवेंट किया जा सके और मेडिकल प्रोफेशनल्स को एक सेफ एनवायरनमेंट दी जाए जहां पर वो इजीली और सेफ और साउंड एनवायरनमेंट में अपने पेशेंट्स को सर्व कर सके। और लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने CISF को भी ये ऑर्डर किया कि वो RG खर मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि हमें जल्दी से जल्दी ऐसे इक़दामात और ऐसे एक्शंस लेने चाहिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट कर सकें। ये थी इस केस पर रीसेंट अपडेट्स। जैसे ही फ्यूचर में इस केस पर और अपडेट्स आएंगी उनको नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जरूर हाईलाइट करेंगे। पर मेरी आप सबसे एक विनती है कि अगर आप अपनी सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा गलत होता हुआ देखते हैं तो प्लीज उसके अगेंस्ट एक्शन ले या किसी भी हाई ऑफिशियल या हाई अथॉरिटी को जो है इसके बारे में इन्फॉर्म करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे केसेस ना हो तो हमें मिलकर एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी भी तरह का ऐसा वायलेंस देखते हैं जो कि फ्यूचर में रेप को लीड कर सकता है तो प्लीज उस वायलेंस को वहीं रिपोर्ट करें किसी पुलिस स्टेशन या किसी भी हाई अथॉरिटी को और मेक श्योर करें कि एक्शन उस वायलेंस के अगेंस्ट लिया जाए। दूसरी बात, छोटे कपड़े पहनने का कतई मतलब ये नहीं होता कि अगला इंसान आपको उसका रेप करने का इनविटेशन दे रहा है। इस मेंटालिटी को भी चेंज करने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।